अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुसलमान नींद की आगोश में तक़र्रुरात में 4% तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज। निज़ामाबाद में 67 मेडिकल नर्सेस का तक़र्रुर। BC ज़ुमरा बर्खास्त ओहदेदार का जवाब देने से आमदन गुरेज। तेलंगाना में 60,929 तक़र्रुरात की मंजूरी। 6,43,099 जायदादों के लिए एलामिया जारी। जारिया महीने मजीद 6,19,110 जायदादों को मंजूरी का इम्कान। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात मुस्तकिल करने की तैयारियां। रियासत में IPS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले। CV आनंद को एडिशनल DG एंटी नारकोटिक ब्यूरो का इजाफी जिम्मा। शिंडेलिया डायरेक्टर पुलिस एकेडमी मुकर्रर। ख्वातीन के लिए हुकूमत के कई प्रोग्राम शुरू होंगे। ई दयाकर राव। वजीर पंचायत राज देही तरक्यात वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा, तेलंगाना हुकूमत समाजी जहदकार सावित्रीबाई फूले के मुताबिक ख्वातीन के लिए कई प्रोग्राम शुरू करेगी। अक़लियती तलबा तो अमेरिका व बरतानिया चले गए। मखरूज माँ बाप स्कॉलरशिप्स की रकम के इंतजार में। निजामाबाद में समाजी बाइकॉट पर तेलंगाना हाई कोर्ट बरहम। कार्रवाई के लिए जिले कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को हिदायत। शहर और अजला में जुमे से सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में सर्दी की लहर से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिशमंदों के लिए महकमे मौसमियात से अब तक कोई खुशखबरी नहीं। GHMC में रिकॉर्ड सतह पर 1,414 करोड़ जायदाद टैक्स वसूल। गुज़िश्ता साल के बानिस्बत ताहाल 304 करोड़ रुपए की जायद वसूली। अर्ली बर्ड स्कीम से 741.35 करोड़ रुपए की आमदनी। डायलिसिस मराकज के क़याम में तेलंगाना रोल मॉडल। चोटुपल सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह। हरीश राव का खिताब। UIDAI ने अब शहरियों को इजाजत दी कि वो अपने कुंबे के सरबराह हेड ऑफ द फैमिली की मंजूरी से आधार ऑनलाइन में पते अपडेट कर सकें। एक सरकारी बयान में ये बात बताई गई। कोविड वैक्सीन की दूसरी बूस्टर खुराक फिलहाल हुकूमत के एजेंडे में नहीं। सरकारी जराये ने बताई ये बात। यूरोपीय यूनियन ने चीन को कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुफ्त खुराक वैक्सीन की पेशकश की, क्योंकि बीजिंग शहर तवील लॉकडाउन को हटाने की तैयारी कर रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत के ओहदेदार तवज्जो हटाकर लूटने वाले डकैतों का किरदार अदा कर रहे और मुसलमानों को उलझाकर उनकी जायदादों को भी हड़पने लगे हैं। हुकूमत के मुसलमानों के मुतालिक बेपरवाह रवैया और हुकूमत में शामिल मुस्लिम कायदीन की अदम तवज्जो के सबब जिले सतह पर मुख्तलिफ महकमेजात की तक़र्रुरात में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न करके उन्हें सरकारी सतह पर नुकसान पहुँचाया जा रहा। निज़ामाबाद में जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जानिब से सेंसर्स
नर्सों के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया गया था और महफूज ज़ुमरों के अलावा आम ज़ुमरे के तहत तकर्रुरात का ऐलान किया गया था। महकमे सेहत से जारी करदा एलामिया में ज़ुमरे के एतबार से तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीलात फराहम की गई थी और एलामिया की इजराई के बाद दरख्वास्तें दाखिल करने वालों ने अपने असनादात बशमूल महफूज ज़ुमरे के सदाकतनामे, इजाज़तनामे दाखिल किए और साल 2022 जुलाई व अक्टूबर में महकमे सेहत से जारी अबूरी फहरिस्त में BCE ज़ुमरे के उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए थे और ये तासर दिया गया कि निज़ामाबाद में नर्सों के तकर्रुर के लिए एलामी के मुताबिक उनके तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा और 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर भी अमल को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त जो मेरिट की बुनियाद पर जारी करने का दावा किया जा रहा है उसमें जुमला 64 उम्मीदवारों के तकर्रुर की तफसीलात फराहम की गई हैं और 3 जायदादों को जिस्मानी माजूरीन के लिए महफूज रखा गया, जबकि माबाकी 64 उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की गई उसमें कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार BCE ज़ुमरे की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं और न ही उसके तकर्रुर की कोई तफसील मौजूद है। रोस्टर के मुताबिक 19वें और 44वें मुकाम BCE उम्मीदवार का तकर्रुर किया जाना चाहिए, लेकिन तकर्रुरात में BCE तबके को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा चुका है। तेलंगाना में मुलाजिमतों की फरहमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 9 महीने में 60,929 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए महकमे फाइनेंस ने मंजूरी दी। मजीद एक महीने में माबाकी 19,110 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी की तैयारियां की जा रही हैं। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खदमात को बाकायदा मुस्तकिल करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके अलावा मजीद 7,029 नई जायदादों पर तकर्रुरात के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसमें महकमे पुलिस के साइबर सेफ्टी शोबे में 3,966 और BC गुरुकुल में 2,591 जायदादें शामिल हैं। रास तकर्रुर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतों को बाकायदा बनाकर जुमला 98,171 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता साल 9 मार्च को असम्बली में ऐलान किया था कि अलहदा तश्कील तेलंगाना के बाद ताहाल 1,33,942 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। मजीद 91,142 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया था। इसी बयान में बताया था कि 80,039 जायदादों पर रास तकर्रुरात किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने IPS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले अमल में लाए हैं। एडिशनल DGP ऑर्गेनाइजेशन राजीव रुद्रन का तबादला करके उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन मुकर्रर किया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी नारकोटिक ब्यूरो की ज़ायद जिम्मेदारी दी है। संदीप शेंडेलिया एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रेलवेज व रोड सेफ्टी का तबादला करके उन्हें डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी मुकर्रर किया गया। के श्रीनिवास रेड्डी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑपरेशंस ग्रे हाउंड्स वो ऑक्टोपस का तबादला करके उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑर्गेनाइजेशन वो लीगल दफ्तर DGP तेलंगाना मुकर्रर किया गया। बजाय राजीव रतन मतबादला भी शिवधर रेड्डी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस पर्सनल दफ्तर DGP का तबादला करके उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवेज वो रोड सेफ्टी मुकर्रर किया गया। बजाय संदीप शेंडेलिया मतबादल श्रीमती अभिलाषा बुस्ट एडिशनल DGP TSSP बटालियंस का तबादला करके एडिशनल DGP वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स दफ्तर DGP मुकर्रर किया गया। उन्हें एडिशनल DGP होम गार्ड्स का इजाफी जिम्मा दिया गया है और शिखा गोयल डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो का तबादला करके उन्हें एडिशनल DGP वुमेन सेफ्टी शी टीम्स वो भरोसा मुकर्रर किया गया। बजाय स्वाति लकरा मुतबादिल V वेंकट श्रीनिवास राव सदरनशीन TSLP RB को एडिशनल DGP पुलिस कंप्यूटर सर्विस का मुकम्मल इजाफी जिम्मा सौंपा गया है। नानानगर डिवीजन कारवान हलके में MR वैक्सीनेशन और ई-श्राम कार्ड की तकसीम का आगाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने नानानगर डिवीजन की हकीमपेट कुंटा में बस्ती दवाखाने का दौरा किया और डॉक्टर अनुराधा इंचार्ज बस्ती दवाखाने के साथ खसरा रोबेला MR वैक्सीनेशन का आगाज किया और मेंटेनेंस की फराहमी का भी जायजा लिया। 4 जनवरी से 9 महीने के बच्चों को 2 के बजाय 4 वैक्सीन लगाई जाएंगी। बाद में कारवान MLA ने कारकुनों में ई-श्राम हेल्थ कार्ड तकसीम किए। ये कार्ड उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश करदा मुख्तलिफ फलाही स्कीमों में फायदा उठाने के लिए एक ही कार्ड के तौर पर काम करेगा। इस मौके पर मजलिसी सीनियर कायदीन सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज रियासत तेलंगाना
गवर्नमेंट की जानिब से, मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से, जो छोटे बच्चों के लिए जो जापानी वैक्सीन का आज इफ्तिताह अमल में है। नानानगर डिवीज़न बल्दी हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने के पास। इसी तरीके से हल्के कारवान के अंदर 4 या 5 सेंटर्स है, एमडी लैंड, गोलकुंडा, कारवान, इन तमाम दवाखानों के अंदर आज मेडिकल वैक्सीन का इफ्तिताह हैदराबाद के अंदर शुरू हो चुका है। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने आसपास के सेंटर्स पर जाकर छोटे मासूम बच्चे 9 महीने के या 5 महीने के उन बच्चों को ले जाकर वैक्सीन दिलाए कि नया वैक्सीन आज से लॉन्च हो चुका है। और उसी तरीके से आज कई लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो आईडी कार्ड दिया जाता है, इस आईडी कार्ड का फ़ायदा जो एक्सीडेंट हो या उनके फैमिलीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ उससे कई माली मदद मिल सकती है। आज वो आईडी कार्ड्स को भी हकीमपेट कुंटे के अंदर, लंगरोज के, गोलकुंडे के तमाम इलाके जात के लोग को कार्ड दिया गया, साबिक़ा में भी दिया गया था। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर और कई लेबर कार्ड्स है डिपार्टमेंट के, इंशाल्लाह उन तमाम को भी दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा मैडम, उनके तमाम साथी और मैं समझता हूँ हमारे कारपोरेटर नारायणनगर जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि आपकी बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के कारपोरेटर्स को या सदर मोतमदीन को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क तालीम पाने वाले अक़लियती तलबा व तालिबात को चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स तालीमी साल 2020 और 2021 में मंजूर की गई थी। उन्हें अब तक रकम न मिलने की शिकायत के दौरान महकमे अक़लियती बहबूद से 2022 अगस्त ता दिसंबर बैरून मुल्क जामियात में दाखिला पाने वाले अक़लियती तलबा से दरख्वास्तें लेने का अमल शुरू किया गया। हुकूमत की जानिब से साल 2020 और 2021 के दौरान मंजूरा ओवरसीज स्कॉलरशिप से मुतल्लिक़ इस्तफसार पर कहा जा रहा है कि उन तलबा को स्कॉलरशिप्स की इजराई यकीनी बनाई जा रही जो 10-20% रिश्वत ओहदेदारों को देने तैयार हैं। डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद के दफ्तर में 2 साल कबल ओवरसीज स्कॉलरशिप्स मामले में धांधलियों के इल्जाम में एक मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन बाद अज़ा मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसकी जगह जिस शख्स को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है वो खुद भी इन सरगर्मियों में मुलविस है, बल्कि DMWO के दफ्तर से ही ये सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और मुलाजमीन मनमानी हिस्सा हासिल करके रकूमात की इजराई करवाने में कामयाब हो रहे और बेशतर तलबा जिन्हें SMS से इतला मिली कि हुकूमत ने उनकी स्कॉलरशिप्स को मंजूरी दे दी है और उनकी रकूमात खाते में मुंतकिल की जाएगी, लेकिन खाते में रकम मौसूल न होने से परेशान हाल वालिदैन जब DMWO या डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर के दफ्तर पहुंच रहे तो उन्हें 10-20% अदायगी के लिए आमदा करने की कोशिश की जा रही और उन सरगर्मियों के लिए ओहदेदारों और मुलाजमीन की जानिब से दरमियानी अफराद का सहारा लिया जा रहा जो इन परेशान हाल वालिदैन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत समाजी जहदकार सावित्री बाई फूले के मुताबिक ख्वातीन के लिए कई प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने सावित्री बाई फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि तालीम के जरिए ख्वातीन की तरक्की होगी। दयाकर राव ने याद दिलाया कि सावित्री बाई फूले ने पहली खातून टीचर के तौर पर तालीम फराहम की थी। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई ने लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया और दलित ख्वातीन की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि KCR लड़कियों की तालीमान के बहबूद के साथ बनाने कई स्कीमात मुतारिफ कर चुके हैं।
تلنگانہ میں سردی کی لہر سے لطف اندوز ہونے کے خواہشمندوں کے لیے محکمہ موسمیات سے اب تک کوئی خوشخبری نہیں دی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں موسم سرما اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن اب خانگی ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ 6-11 جنوری تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول حیدرآباد و سکندرآباد اور نواحی علاقوں میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت میں گراوٹ کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، لیکن خانگی ماہرین نے توثیق کر دی کہ 6 جنوری تک 11 جنوری بیشتر اضلاع میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوگا۔ خانگی ماہرین کی پیش قیاسی کا محکمہ موسمیات سے جائزہ لیا جا رہا۔ تلنگانہ میں درجہ حرارت میں 4 تا 6 ڈگری کی گراوٹ ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے سنیما ہالوں میں کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لے جانے کی اجازت دینے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران کہا کہ سنیما ہال کوئی جم نہیں ہے جہاں آپ کو غذائیت سے بھرپور کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ تفریح کی جگہ ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران کہا کہ سنیما ہال انتظامیہ کی نجی ملکیت ہے۔ سپریم کورٹ نے باہر کے کھانے پینے کی اشیاء کو ہال میں لے جانے کی اجازت دینے کے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حکم دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے اپنے دائرے اختیار کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس نے پہلے ہی سنیما ہالوں میں چھوٹے بچوں کے لیے کھانا اور سبھی کے لیے پینے کا صاف پانی مفت فراہم کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ ناظرین کا حق اور خواہش ہے کہ وہ کس تھیٹر میں جا کر کون سی فلم دیکھیں۔ اسی طرح ہال انتظامیہ کو بھی یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہاں کیا اصول بنائیں۔ جموں کشمیر سنیما ہال آنرز ایسوسی ایشن کی طرف سے جموں کشمیر کے ایک سنیما ہال میں باہر سے لائے جانے والے کھانے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ مسلمان نیند کی آغوش میں تقررات میں 4% تحفظات نظر انداز۔ نظام آباد میں 66 میڈیکل نرسز کا تقرر، BC زمرہ برخاست عہدیدار کا جواب دینے سے عمدن گریز۔ تلنگانہ میں 60,929 تقررات کی منظوری، 6,43,099 جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری۔ جاریہ مہینے مزید 6,19,110 جائیدادوں کو منظوری کا امکان۔ 11,103 کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات مستقل کرنے کی تیاریاں۔ ریاست میں IPS عہدیداروں کے بڑے پیمانے پر تبادلے، سی وی آنند کو ایڈیشنل DG اینٹی نارکوٹک بیورو کا اضافی ذمہ، شنڈیلیا ڈائریکٹر پولیس اکیڈمی مقرر۔ خواتین کے لیے حکومت کے کئی پروگرام شروع ہوں گے، دیا کر راؤ۔ وزیر پنچایت راج دیہی ترقیات وزیر ارابلی دیا کر راؤ نے کہا، تلنگانہ حکومت سماجی جہدکار ساوتری بائی پھولے کے مطابق خواتین کے لیے کئی پروگرام شروع کرے گی۔ اقلیتی طلبہ تو امریکہ و برطانیہ چلے گئے، مقروض ماں باپ اسکالرشپس کی رقم کے انتظار میں۔ نظام آباد میں سماجی بائیکاٹ پر تلنگانہ ہائی کورٹ برہم، کارروائی کے لیے ضلع کلکٹر اور پولیس کمشنر کو ہدایت۔ شہر اور اضلاع میں جمعے سے سردی کی لہر میں اضافے کا امکان۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر سے لطف اندوز ہونے کی خواہشمندوں کے لیے محکمہ موسمیات سے اب تک کوئی خوشخبری نہیں۔ GHMC میں ریکارڈ سطح پر 1,414 کروڑ جائیداد ٹیکس وصول، گزشتہ سال کے بنسبت تاحال 304 کروڑ روپے کی زائد وصولی۔ ارلی برڈ اسکیم سے 741.35 کروڑ روپے کی آمدنی۔ ڈائلیسس مراکز کے قیام میں تلنگانہ رول ماڈل، چوٹوپل سرکاری ہاسپٹل میں ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح، ہریش راؤ کا خطاب۔ UIDAI نے اب شہریوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے کنبے کے سربراہ ہیڈ آف دی فیملی کی منظوری سے آدھار آن لائن میں پتے اپ ڈیٹ کر سکیں۔ ایک سرکاری بیان میں یہ بات بتائی گئی۔ کووڈ ویکسین کی دوسری بوسٹر خوراک فی الحال حکومت کے ایجنڈے میں نہیں، سرکاری ذرائع نے بتائی یہ بات۔ یورپی یونین نے چین کو کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے مفت خوراک ویکسین کی پیشکش کی، کیونکہ بیجنگ شہر طویل لاک ڈاؤن کو ہٹانے کی تیاری کر رہا۔
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।